623 साल पहले भारत के किसी भी शूद्र समाज को जनेऊ धारण करने का अधिकार बिल्कुल नहीं था और न ही भक्ति करने का अधिकार था। और जो भक्ति करता था उसका परिणाम क्या होता था मालूम है? आपको मालूम होगा, शंभु ऋषि वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ना। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, शंभु ऋषि जो शूद्र जाति के थे, जंगल में रहकर के तपस्या कर रहे थे। जब गुप्तचरों द्वारा पता चलता है एक शूद्र होकर के तपस्या कर रहा है, तो उन्होंने राम के पास में गए, एक ब्राह्मण, और अपने बालक को लेके जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, आप दुष्ट आत्मा है, पापी है, तुम्हारे राज्य में बाप के जीते जी बेटा मर गया, इसका मतलब आपके राम राज्य में घोर अनर्थ हो रहा है, बोले पता लगाओ। तो कहते पता लगाया गया तो एक शूद्र होकर के जंगल में तपस्या कर रहा, कौन था? शंभु ऋषि। तब उन्होंने कहा वो शूद्र तपस्या कर रहा है इसलिए हमारा बालक जवानी अवस्था बाप के रहते खत्म हो गया, तो बोले इसके लिए क्या उपाय है? बोले उसका वध कर दो। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, राम जाकर के और अपनी तलवार से शंभु ऋषि की गर्दन काटे थे। अगर आज की तारीख में भारतीय संविधान लागू होने के बाद, चाहे राम कहे जाने वाले भगवान होते, चाहे कृष्ण कहने वाले होते, चाहे 10 अवतार ही क्यों न होते, अगर किसी की गर्दन काट दी जाती तो जाकर के मर्डर केस लगता और 20 साल की सजा उसको अवश्य हो जाती, कि नहीं होती? क्योंकि भारतीय संविधान किसी के पाप को माफ करता नहीं है। आज बड़े बड़े महात्माओं को देखो कहां पड़े हैं, क्योंकि संविधान कौन है? मानवतावादी संविधान है। ये चाहे धर्म ग्रंथ की बात हो, चाहे किसी की कुछ मानता नहीं है। अगर आपने गलत किया तो गलत का परिणाम गलत होगा। आपने देखा वृंदा सती का कैसे उनका सत्यत्व को नष्ट किया गया। आज की तारीख में किसी नारी का सत्यत्व हरण किया जाए, उसको बलात्कार केस किया जाए, तो मालूम जेल में जाकर के सड़ना पड़ता है। तो धर्म ग्रंथों के जितने देवी देवता हैं, उन्होंने न मालूम कैसे कैसे लोगों के साथ में गलत किया, लेकिन माफ कर दिए गए। लेकिन हमारे भारत का संविधान किसी को माफ बिल्कुल नहीं करता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी का जीवन काल यही था कि कम से कम मानवतावादी बनो। तो आज से 623 साल पहले जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं था, तब सदगुरु कबीर साहब जी ने हमको जनेऊ पहनने का अधिकार दिया। क्यों दिया? आप भी मनुष्य हो, आप भी भक्ति मार्ग कर सकते हो, आप भी कर्म कर सकते हो, धर्म कर सकते हो और जीवन का कल्याण कर सकते हो। इतिहास में पहले भी भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने सुनीत नाम के भंगियों को, नीचे जाति के लोगों को और दीक्षा देकर के कल्याण के पथ में लगाया। और दूसरा उदाहरण हमको मिलता है सदगुरु कबीर साहब जी का, जिन्होंने छोटी जाति से लेकर के और बड़ी तत्वजीवा जैसे और श्रुति गोपाल जैसे, सर्वजीत पंडित जैसे लोगों को और धर्म की शिक्षा देकर के परमार्थ के काम में लगाने का काम किया और भेदभाव की दीवार को खत्म करके और मानववाद का उन्होंने पाठ पढ़ाया। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने हमको जनेऊ पहनने का अधिकार दिया। और जनेऊ उन्होंने कैसे पहनाया? लटकाने वाला नहीं, उन्होंने जनेऊ को गले में पहनने के लिए कहा। क्यों कहा? वो चाहते थे तो लटकाने वाला भी पहना सकते थे, लेकिन जनेऊ जो लटकाने वाला होता है उसको कबीर साहब की दृष्टि में अपवित्र माना गया है। क्यों माना गया है? कि जब भी जनेऊ लटका के पहना जाता है और जब भी आप लघु शंका के लिए जाइए और या आप दीर्घ शंका के लिए, यानी लघु शंका और दीर्घ शंका लोटा लेके जाते हैं, जब अगर जनेऊ आपका जमीन में टच हो जाता है तो वो अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसे क्या करते हैं? कान से जनेऊ कैसे खींच करके कांधा से और कान में डाला जाता है। अब जनेऊ यहाँ होता है और लटका यहाँ होता है, अगर चाहे तो यहीं का जनेऊ करके और कान में चढ़ा सकते कि नहीं चढ़ा सकते। देखिए यहाँ के जनेऊ को खींच करके इस कान में 3-2 ओढ़ा लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ताकि जनेऊ ऊपर टंग जाए और जमीन में न छुए। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा था, ए ब्राह्मण का उल्टा ज्ञान, मुंह इंद्री बांध है कान। साहब जी ने कहा, भाई ये काहे को ऐसे करते हो? तो साहब जी ने क्या कहा? उन्होंने जनेऊ को लटका के पहनने का काम किया। बोले जनेऊ को गले में लटका लो 2 परत करके, तो आपको न खींचने की झंझट पड़ेगी न कछु की झंझट पड़ेगी। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने नार को और नारी को
दोनों को जनेऊ पहनाने का अधिकार दिया। जबकि आज भी आप देखिए, कबीर पंथियों के अलावा जितने अन्य समाज के लोग हैं जनेऊ पहनते हैं, उनकी नारियों को आज ही जनेऊ पहनने अधिकार बिल्कुल नहीं है। ये आपने कभी देखा कि किसी पंडितानी को जनेऊ पहनने देखा हो? लेकिन हमारे कबीर पंथ की माताएं हो चाहे पुरुष हो, सबके गले में जो दीक्षा लेते हैं उनके गले में जनेऊ पहनाया जाता है। साहब जी कहते हैं, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए। जोए का मतलब होता है नारी। नारी को हमने अर्धांगिनी का पद दे दिया, लेकिन अधिकार नहीं दिया। क्या दिया? नारी अर्धांगिनी होती है। जब भाई तुम्हारा आधा अंग है और आधे अंग को जब लकवा लग जाता तो क्या होता है? सबको मालूम है। अगर आधे अंग को लकवा लग जाए, चाहे दाएं अंग को हो और चाहे बाएं अंग को हो, तो हमारा शरीर क्या होता है? निष्क्रिय जैसे हो जाता है। अगर वहां हम नारी के सारे अधिकारों को छीन लें और पुरुष को केवल साझे का अधिकार दे दें, तो वहां बात बनेगी क्या? तो सदगुरु कबीर साहब जी ने नारी को और पुरुष को दोनों को समानता का अधिकार दिया और उन्हें मंदिर में भी जाने का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का